राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो। विदिशा, किसानों की विभिन्न समस्याएं और उनकी मांगों को लेकर कांग्रेस अब मैदान में उतर आई है। आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर विदिशा में भी नवीन मंडी परिसर से ट्रैक्टर ट्राली और वाहनों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी द्वारा एक यात्रा निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्राली और निजी वाहनों से कांग्रेसी और किस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद चौराहे पहुंचे, जहां पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों द्वारा निकाले जाने वाली न्याय यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी ट्रैक्टर चलाती दिखाई दी। ज्ञापन के माध्यम से किसानों और कांग्रेस ने मांग की है। उद्देश्य है कि किसान को सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलना चाहिए, धान का 3100 रुपये भाव होना चाहिए, गेहूं का 2700 होना चाहिए। बल्कि और इसमें मंथन होना चाहिए कि गायों को आप देख रहे हो कि प्रति क्विंटल क्या भाव किसान का लग रहा है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। किसानों की समस्या के हक में ये न्याय यात्रा निकाली है, क्योंकि किसान की बिजली की समस्या है, बढ़ते हुए बिजली के बिल हैं, उनकी डीपी उठाई जा रही है। साथ ही अबलाओं के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है इस प्रदेश में, युवा बेरोजगार है और नेता प्रतिपक्ष जो लगातार बुलंद आवाज में आपकी कमियों की आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ भाजपा के नेताओं द्वारा अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके बिगड़े बोल हैं, उसके खिलाफ हम आपत्ति जताने के लिए आज न्याय यात्रा निकाली। संसदीय क्षेत्र से सांसद खुद ही कृषि मंत्री है, किसानों की हिताधिकारी क्यों नहीं सोच पा रहा है वो? देखिए, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता निकाले हैं, उनको दम है कि वो तो जीत के चले जाएंगे, लेकिन अब जनता जाग रही है। ये धरती पे संघर्ष किया जाना किसानों के समर्थन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कृषि मंत्री उनको सोचना चाहिए। आज वो एक हस्ताक्षर से कानून बना सकते हैं। एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए और इसके लिए हमारे प्रदेश के जो कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो किसान न्याय यात्रा 10 सितंबर से शुरू कर चुके हैं। मंदसौर के गरौट से शुरू की थी, कल उन्होंने सीहोर में नसरुल्लागंज में की, टिमरनी से होशंगाबाद तक यात्रा निकाली और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। हर वर्ग के लिए जो राहुल गांधी ने 5 न्याय दिए थे, उसमें हर वर्ग में अभी विपक्ष में होने के बाद भी हम आवाज उठाते रहे। आज जो किसान रैली यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि किसान बहुत परेशान है, फसलें उपज कम हो रही है किसान की और लागत ज़्यादा आ रही है और रेट कम हो रहा है, क्योंकि किसान खुद बोता है। हर व्यापारी रेट अपना रखता है, लेकिन किसान का रेट व्यापारी लगाते हैं। हमारा जैसे पैदावार जितने लागत होती है हम रेट करें, जैसे हमारी लागत आई है 5,000 तो हमें 5,000 से ऊपर मिलना चाहिए। अगर 3,000 आई है तो 3 से ऊपर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे वक्त कैसे पलेंगे किसानों के। मैं भी एक किसान हूँ, किसानी करती हूँ। दवाई महंगी, खाद महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। आज खेती का धंधा, लाभ का धंधा नहीं बचा है, आज खेती का धंधा हो गया परेशानी का। आज किसान खेत में खड़ा रहता है, कहीं लाइट नहीं मिल रही तो मोटर चल रही है, इतना ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल रहा है। तो हम उसकी मांग को लेके ये पगड़ी इसलिए बांधी है कि किसान की इज्जत की पगड़ी है, तो उसकी लाज रखे सरकार। और ढोल इसलिए बजाए हैं कि ढोल गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए। पार्टी के द्वारा जो रैली निकाली गई विशाल ट्रैक्टर से, क्या उद्देश्य था इसका, क्या लक्ष्य है आपका? सबसे पहला लक्ष्य तो हमारा ये है कि किसानों को उनकी धान, सोयाबीन, उड़द, मक्का एवं जो खरीफ की फसलें हों, उनका सबका दाम हमारे स्वामीनाथन कमेटी के आयोग के माध्यम से मिलना चाहिए। किसान बहुत परेशान है, चारों तरफ से, चाहे डीजल की बात करें,
चाहे किसान में उपयोग होने वाले संसाधनों की बात करें, बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जिस तरीके की टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उन पर हम आज जो ट्रैक्टर रैली यात्रा निकाली, आपने न्याय यात्रा निकाली, कहाँ से कहाँ निकली और क्या यहाँ पर मिर्जापुर से लेकर स्वामी विवेकानंद चौराहा ईदगाह तक हमने 6 किलोमीटर की यात्रा थी। इसमें हम सब किसानों के साथ में ट्रैक्टर, गाड़ी और हमारी जीपें और हमारी मोटरसाइकिलों के साथ में हम शामिल हुए थे। और हमारी मांग है शिवराज सिंह से कि आप तो सोयाबीन बोते नहीं हैं, ना आप धान लगाते हैं, आप सिर्फ टमाटर और लौकी लगाते हैं। आप किसान की भावांतर की राशि भी भूल गए, जो आपने 2016-17 में बात की थी। किसानों को 33% का मुआवजे की बात की थी। कृषि मंत्री हैं आप, अपनी गलेबान में जागिए और आप बैठ गए हैं दिल्ली में। मोदी जी से आप हमें न्याय दिलाइए और हमें अपनी बाकी बची हुई राशि तत्काल दिलाइए। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।